नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। देश को चीन और पाकिस्तान से सीधी चुनौती है। चुनौती डबल इसलिए है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रही हैं, लेकिन दोनों मोर्चों पर एक साथ टकराने के लिए भारत तैयार है। हमारी बहादुर सेनाएं हर परिस्थिति में लड़ने की तैयारी में जुटी हैं और इसकी सबसे ताजा तस्वीरें वीरों की भूमि कही जाने वाली मरुधरा से आई है। बीकानेर के धोरू में सेना के लड़ाकों ने अपने रण कौशल को धार दी। तस्वीरें गर्व से सीना चौड़ा करने वाली हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है गूंजता रेगिस्तान, दुश्मन सावधान। मरुधरा के धोरों में दहाड़ते टैंक, आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर, दुश्मनों पर टूट पड़ने को बेताब हथियार और हौसलों से लबालब भारतीय सेना के जवान। तस्वीरें ऐसी हैं कि बस देखते ही जाइए। भारतीय सेना की शक्ति की ये झलक अद्वितीय है। रणभूमि में अपनी कौशल को निखारने की ललक बेजोड़ है। ये शौर्य का साक्षात प्रदर्शन है। पाकिस्तान की छाती पर हिंद का शौर्य प्रदर्शन। रेतीले ढोरों में आतंक के खात्मे का संकल्प। कह रहा नए भारत का रेगिस्तान, दुश्मन सावधान। साहस और एकाग्रता से डटे भारत और ओमान। थल नभ के अटैक का बेहतरीन प्रदर्शन। आधुनिक युद्ध तकनीकों का हैरतअंगेज प्रदर्शन। धोरू की धरती पर मध्य पूर्वी शक्ति का दमदार। भारत और ओमान का संयुक्त युद्धाभ्यास अल नज़्हा 4। युद्ध में सेनाएं कैसे करेंगी शत्रुओं का संहार? कैसे दुश्मन पर कहर बरपाएंगे हाईटेक हथियार? मरुधरा के धोरों में पराक्रम का मेला। दुश्मन से निपटने को कैसे तैयार है सेना, आपको बताएंगे। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो भारत को घाव देकर महफूज रहेगा, तो उसकी ये गलतफहमी सरहद की ये गूंज दूर कर देगी। यदि चीन सोचे कि वो धोखे से पीठ पर वार कर देगा, तो धोरों में सेना के पराक्रम की ये तस्वीरें उसके बोध भ्रम को दूर कर देंगी। सुन ले चीन और पाकिस्तान, वीरों की भूमि पर सेना की ये दहाड़। भारतीय जांबाज हर परिस्थिति में युद्ध के हर पहलू में माहिर हो रहे हैं। गलवान से भी ज्यादा सख्त सबक सिखाने को तैयार हो रहे हैं। युद्ध चाहे फुल स्केल पर हो या फिर लिमिटेड एरिया में, भारतीय सेनाओं के जांबाज दुश्मन के हर मंसूबे पर भारी हैं। देखिए पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से दुश्मनों को संदेश दे रही युद्ध अभ्यास की एक खास रिपोर्ट। भारत के खिलाफ साजिशें रचने में लगा रहने वाला पाकिस्तान ये तस्वीरें देखकर दहल उठेगा। सरहद के इस पार भारतीय जाबाजों की पराक्रम की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। अल नज़्हा 4 नाम का यह अभ्यास इतना व्यापक है कि थार की मरुस्थल से इसकी गूंज दुश्मनों को डरा रही है। आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर, धोरों पर धड़धड़ाते टैंक और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए
साहस और एकाग्रता से आगे बढ़ते दोनों सेनाओं के जाबाज सैनिक किसी युद्धाभ्यास का नहीं, मानो वाकई किसी युद्ध का ठान करा रहे हैं। इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ओमान के बीच ये संयुक्त युद्ध अभ्यास यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीबॉर्न ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अगर आप इस पूरे ऑपरेशन को समझने की कोशिश करें, पिछले 48 घंटों से ये ऑपरेशन जो है जारी है, जिसमें इनपुट मिला है कि आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं, शरण लिए हुए हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए, गति के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, रेंगते हुए, एक दूसरे को कवर देते हुए, और ये इस तरफ से पूरी तरह से इसे घेर लेने की कवायद। सैनिक को उतारा जा रहा है बिल्कुल क्लोज। आप देखिए यहाँ से जो है जैसे जैसे यहाँ पर उनको कवर दिया गया है, इस तरफ आप देखेंगे ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें ज़मीन के साथ साथ आप देखेंगे पानी में टैंक इनके जरिए कवर दिया गया था। और ये यहाँ पर आप समझने की बात जो है इसमें ये है कि किस तरह से यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये पहुँचना है उस पॉइंट तक जहाँ पर आतंकियों ने पनाह ली हुई है। उन आतंकियों को यहाँ से खदेड़ना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये युद्धाभ्यास जो है अल-नज़ा फोर्थ, दोनों सेनाओं के बीच एक ऐसा युद्धाभ्यास है जिसमें फोकस है टेररिज्म को लेकर तो है ही है, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी और पीस कीपिंग में भी किस तरह से दोनों देश एक दूसरे की सेनाएं मदद कर सकते हैं। देखिए अब ये ऑपरेशन हेलीकॉप्टर से ने वापस उड़ान भर ली है और यहाँ पर जो सैनिक हैं आप देखेंगे रॉयल आर्मी ओमान और इंडियन आर्मी के जवान यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। इस युद्धाभ्यास में सेना ने बदलते परिवेश में रण क्षेत्र के नए तरीकों को अभ्यास का हिस्सा बनाया ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा भी किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर एक लाइव प्रैक्टिस भी की गई। मोबाइल व्हीकल चेकपोस्ट के साथ सर्च ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर ध्रुव से सैनिकों को उतारा गया। जो एक दूसरे को कवर देते हुए रेंगते हुए सतर्कता से आगे बढ़े। दुश्मन से बचने के लिए हैंड ग्रेनेड से फैलाई गई स्मोक का सहारा लिया, लेकिन तभी अचानक दुश्मन की गोली लगने से एक सैनिक घायल हो गया, जिसे रॉयल आर्मी का साथी सोल्जर कवर देता है। इस बीच भारतीय सेना का आर्म्ड एम्बुलेंस टैंक मेडिकल हेल्प मुहैया करवाता है। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए कवर देते सैनिक मकान को चारों ओर से घेर चुके हैं। इसी बीच सेना ने मकान के दरवाजे को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। इससे पहले कि आतंकी मोर्चा ले पाए, सैनिकों ने मकान में छिपे आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के ठिकाने पर मिले विस्फोटक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से डिफ्यूज किए गए हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है हॉस्पिटल में फंसे कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकालना। लेकिन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पीएमपी बेहद तेजी से धड़धड़ाता हुआ पहुंच गया। एक दूसरे को कवर देते हुए पहुंचे सैनिकों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और भारत ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण आतंकी खतरे का खात्मा करते हुए समाप्त हो गया। कि आज जो आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज अल-नज़ा 4 के नाम से एक्सरसाइज जानी जा रही है और ये एक्सरसाइज भारत देश के ट्रुप्स और ओमान की आर्मी के ट्रुप्स के बीच की एक्सरसाइज है। 1 अगस्त को इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया। आज जो आपने विटनेस किया है वो 12 दिन की ट्रेनिंग जो दोनों देशों की आर्मी ने एक दूसरे के साथ मिलकर हासिल की है, उसको आज हमने ग्राउंड पे वैलिडेट किया है ताकि दोनों देश जब आगे कभी मौका लगे और एज जॉइंट ऑपरेशन, चाहे वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर किसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए हो,
चाहे वो पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए हो या रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए हो, वो एक साथ बखूबी अंजाम दे सके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मैंडेट के तहत भारत ओमान पहले भी साझा युद्धाभ्यास करते रहे हैं। भारत और ओमान की सेना वायु और जल युद्धाभ्यास में भाग ले चुकी है। ये वॉर एक्सरसाइज 4th एडिशन की बढ़ती सैन्य सहभागिता को और अधिक मजबूती देगी। युद्धाभ्यास काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की तैयारी पर फोकस, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सेना की संयुक्त कार्रवाइयों में अहम, शांति बहाली के लिए दोनों देशों की साझा कार्रवाई में उपयोगी युद्ध तकनीकों का आदान प्रदान में सहायक, एक दूसरे देश के हथियारों और मारक क्षमता को समझने में सार्थक साबित होगा। छोटा देश होने के बावजूद ओमान की भारत के लिए सामरिक महत्ता है। भारत के नजरिए से बात करें तो ओमान खाड़ी देशों में भारत रणनीतिक साझेदार है। खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए महत्वपूर्ण वार्ताकार है। ओमान होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जहां से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। अरब सागर के पार दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हैं। दोनों देशों को सौहार्दपूर्ण रिश्ते समुद्री व्यापार के संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ओमान का ये संयुक्त युद्धाभ्यास करीब 12 दिन चला। अल नज़ा आज खत्म हुआ। आतंकी खतरों का खात्मा कैसे हो, कैसे दोनों देश के सैनिक एक साथ मिलकर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें, ये तमाम ड्रिल्स यहाँ इस युद्धाभ्यास में हुई। कह सकते हैं एक कोशिश थी जो लगातार चली आ रही है। दरअसल ओमान और भारत पहले भी युद्धाभ्यास करते रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर इस थार में, रेतीले धुरों में दोनों देशों के सैनिक ने कंधों से कंधा मिलाकर ड्रिल्स की और कहीं ना कहीं जो इस ऑपरेशन का, इस युद्धाभ्यास का मकसद था, आतंकी खतरों का खात्मा कैसे मिलकर करना है, उस पर काम किया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब सवाल ये है कि इस तरह के युद्ध अभ्यास की जरूरत क्या है। तो पिछले वक्त में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। परंपरागत लड़ाई की जगह तकनीक ले रही है। ड्रोन हमले, स्पेस वॉर, साइबर युद्ध। ऐसे में भारतीय सेनाएं लगातार अपने आप को इंटीग्रेट कर रही हैं। आधुनिक तकनीक इन्वॉल्व हो रही है और सेना आधुनिक बन रही है। इसकी झलक दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास में नजर आई। आपको दिखाते हैं संवाददाता लक्ष्मण राघव का हथियारों को लेकर लिया गया ये जायजा। दरअसल फुल स्केल वॉर की बजाय दुनिया में अब लिमिटेड एरिया वॉर की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देश अपनी सेनाओं को इस तरह के युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और इसी से निकला है IGB यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का आइडिया। पिछले वक्त में चीन से बढ़े तनाव के बाद गलवान में हुई हिंसा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दुनिया के ज्यादातर देश फुल स्केल वॉर को अफोर्ड करने की बजाय सीमित क्षेत्र में टकराव के द्वारा अपने हित साधने की कोशिश कर सकते हैं। चीन अक्सर कभी अरुणाचल तो कभी लद्दाख और कभी उत्तराखंड पर इस तरह की कोशिश करता आया है। ऐसे में भारतीय सेना रोजाना अपने आप को तैयार कर रही है। इस अभ्यास का मकसद भी इसी तरह की चुनौतियों का डटकर सामना करना है। इसके लिए भारत ने सेनाओं के चुनिंदा कमांडोज को मिलाकर इस युद्धाभ्यास से रूबरू करवाया है। इसमें शामिल कमांडोज को हर परिस्थिति से लड़ने का हुनर होता है। ये पहाड़ों, बर्फीली चोटियों, मैदान, रेगिस्तान,
समंदर हर जगह दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार होते हैं। इस युद्धाभ्यास का मकसद भी यही है कि रेतीले धोरों में कैसे दुश्मन पर बढ़त हासिल की जाएगी। सेना बदलते परिवेश में नए तरीके का इस्तेमाल कर रही है, जिससे कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके, बल्कि उसके स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर कब्जा किया जा सके। परंपरागत युद्ध की बजाय अब लड़ाई के तरीके भी बदले हैं। नई तकनीक ने लड़ाई को ज्यादा पेचीदा बना दिया है। ऐसे में भारतीय सेना भी आधुनिक तकनीकों से लैस हो रही है। भारत को युद्धक तकनीक से लैस होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन जैसे देश से लड़ाई का बड़ा खतरा है। चीन और पाकिस्तान से मिलती युद्ध की चुनौतियों के बीच ये अभ्यास काफी अहम है। किसी युद्ध जैसी स्थिति में तीनों सेनाओं का तालमेल बहुत मायने रखेगा। ऐसे में युद्ध अभ्यास भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाएगा। भारत और ओमान के संयुक्त युद्धाभ्यास के बीच यहाँ पर हथियार भी प्रदर्शित किए गए हैं। निश्चित तौर पर बदलते परिवेश में, वैश्विक दृष्टिकोण में हथियारों में भी खासा बदलाव आया है। देखिए, आप रॉकेट लॉन्चर हैं, दूसरी गन्स हैं, हम इनसे समझेंगे। इसके बारे में जरा थोड़ा बताइए कि क्या खास है। सर, ये 84 में रॉकेट लॉन्चर है। ये 84 में रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है। मतलब पहले थे मार्क 2 था, उसी के वर्जन आया हुआ है कि ये मार्क 3। ये स्वीडन का बना हुआ है। इसके अंदर 9 प्रकार का अम्युनिशन फायर किया जाता है और ये हम 2 रोल में इसको इस्तेमाल करते हैं, एंटी टैंक रोल और एंटी पर्सनल रोल। मतलब इन्फेंट्री के भी बरकलाब और टैंक के भी बरकलाब इसको फायर करके हम इसको इस्तेमाल में आसानी से ले सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी, तो ये जो 2 वेपन्स हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये है 9mm पिस्टल। ये है CQB रोल में, ताकि हमारा जो कमांडर है या ICV के ऊपर चलता है उसके ऊपर क्या है कि ज़्यादातर मतलब नज़दीकी दुश्मनों को मारने के लिए क्या है कि ये पिस्टल को इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पर मशीन गन्स जो है प्रदर्शित की गई हैं, आप देख पा रहे हैं। ये 5.56 mm इंसास है, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। उनसे हम पूछते हैं। अरविंद, बताइए जरा इनके बारे में। जी साहब, ये है 5.56 इंसास mm राइफल, जो कि 99 के अंदर कारगिल युद्ध में सबसे कारगर हथियार से इंडिया की ओर से साबित हुआ था। इसकी कारगर रेंज 400 मीटर है और 400 मीटर में यह अपने दुश्मन को एक इफेक्टिव फायर डालते हुए बर्बाद कर सकती है। इसके अंदर 2 मोड से फायर होता है। एक होता है सिंगल शॉट, आप अपने एनिमी के ऊपर सिंगल शॉट से इस फायर कर सकते हैं। एक होता है 3 राउंड ब्रस्ट शॉट। इसी को मॉडिफिकेशन करते हुए जब 3 राउंड ब्रस्ट को मॉडिफिकेशन किया और 5.56 mm इंसास LMG बनाया, जो कि बाईपार्ट से सहमत है और उसके साथ इसके अंदर ब्रस्ट की जगह ऑटो फायर की सुविधा दी गई है। एनिमी के ऊपर 750 मीटर के ऊपर LMG को फिक्स लाइन लगाया जाता है, जिससे कि हम किसी भी टारगेट के ऊपर बेनता फायर करके टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। तौर पर ओमान के जो सैनिक हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहे थे वेपन्स, उनको लेकर क्या कितना फ़र्क, कितना अपडेशन मानते हैं आप? ओमान के पास अभी जो उन्होंने वेपन अपने हमारे साथ ट्रेनिंग के अंदर साझा किए हैं, उस ट्रेनिंग में ओमान के जो वेपन है वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा बेस्ट है। ये हमारे पास कारगिल के टाइम के हैं। अभी टेक्नोलॉजी से बेस्ट, अभी आपने पीछे देखा कि हम 7.62 जो असॉल्ट राइफल है उसका भी ट्रायल बेस चल रहा है और वो इंडिया के अंदर सक्सेस हो चुकी है। तो अभी हम ट्रायल बेस पे हर जवान के पास 7.62 वर्जन चल रहा है। तो देखिए, जैसा कि अरविंद ने बता रहे हैं कि लगातार अपडेशन कहीं ना कहीं हो रहा है वेपन्स की। जहाँ तक बात है, ये जो है ओमान आर्मी के वेपन्स हैं, आप देखेंगे ये थोड़े अपडेटेड हैं। आप देख सकते हैं स्टायर है ये यहाँ पर। इसके अलावा जो है दूसरे वेपन्स भी हैं, खास तौर पर गन्स हैं, उनके बारे में अभी हम ओमान के हथियार देख रहे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर अत्याधुनिक अपडेटेड ये है वेपन्स हैं। तो हम बात करते हैं। प्लीज़ डू ब्रीफ अबाउट दिस ऑल वेपन्स। That's it's a sniper 7.62 and that's one Timfeglo. Okay. That's a personal gun, and it's 9 millimeter. That's one M16. It's 5.56, and that's one Steyr. Steyr. So you're using and firing that, no? Yes. What's the range of this? 1,000. 5.56 range. 1,000. ओके। तो आप देख सकते हैं, हमने बात की
थैंक यू। किस तरह से जो है ओमान के हथियार यहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे। कुछ जो वेपन्स हैं निश्चित तौर पर अपडेटेड हैं, कुछ भीतर भी हैं, भारत में भी वेपन्स को लगातार अपडेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए वही बात यहाँ पर भी आती है, वेपन्स को लेकर भी जो दोनों देशों के हथियार हैं उनको जब एक साथ अलग अलग देशों के सैनिक काम में लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे से सीखते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स के अलावा जो बात करें आर्मर्ड एम्बुलेंस सहित तमाम टैंक्स आदि प्रदर्शित किए गए हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं कि अलग अलग जो है यहाँ पर टैंक्स और जो है दूसरे इक्विपमेंट्स प्रदर्शित किए गए हैं। किस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय सेना में भी लगातार अपडेशन हो रहा है और निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिनकी अपनी उपयोगिता रही। जैसे कारगिल की यदि हम बात करें तो अभी बताया कि किस तरह से महत्वपूर्ण रही थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगातार अपडेशन सेना में भी जारी है और निश्चित तौर पर जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेशंस के साथ साथ वार में भी बदलाव देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।